महापुराण की विदेश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा हुआ है, ब्राह्मण सफेद मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। कौन सा शिवलिंग? सफेद मिट्टी का। महाराज, वैश्य पीली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। क्षत्रिय लाल मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकता है और शूद्र काली मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण कर सकता है। एक ये आज के जमाने में जो ये होड़ लगी हुई है ना शिवलिंग बनाने की, बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। आज के जमाने में जो एक होड़ लगी हुई है कि 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण करो। अब 1.25 लाख शिवलिंग का निर्माण करो और एक ही जगह की मिट्टी खोद कर पटक दी और बहुत सारे लोग आए और अलग अलग वर्ण के आए और मिट्टी का लिंग बना भी दिया, शिवलिंग की पूजन भी हो गई। पर शिव महापुराण आज्ञा नहीं देती। शिव पुराण कहती है आपका जो वर्ण है उस वर्ण के हिसाब से आप भले 1.25 लाख मत बनाओ, एक शिवलिंग बनाओ। भले इतना बड़ा शिवलिंग नहीं बना सकते, इतना सा बनाओ, पर जो शास्त्र रीति से कहा गया है उसके अनुसार बनाओ तो फल भी तो मिलना चाहिए। अब तुम 8 दिन से लगी, पूरे सावन के महीने में तुमने शिवलिंग बनाया, पूरे सावन के महीने में तुमने शंकर जी की पूजन करी, पूरे सावन के महीने में तुमने शंकर का शिवलिंग बनाकर आराधना करी, पर शास्त्र कह रहा है, लॉकडाउन से अभी तक हर बार हमने कहा है कि अपने वर्ण के हिसाब से शिवलिंग का निर्माण करो। ब्राह्मण हो श्वेत मिट्टी का बनाइए, अगर वैश्य हो पीली मिट्टी का बनाइए, क्षत्रिय हो लाल मिट्टी का शिवलिंग बनाइए और शूद्र हो तो काली मिट्टी का शिवलिंग बनाइए। और ध्यान देना, अगर मान लो ये मिट्टी हमको नहीं मिलती है, ये मिट्टी हमें प्राप्त नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी वर्णन करा गया कि जब आप ब्राह्मण हो और आपके पास में सफेद मिट्टी नहीं है तो उस शिवलिंग पर बॉर्डर मतलब अबीर जानते हो, शंकर जी को चढ़ती अबीर गुलाल, तो अबीर चढ़ा दो, पर उसको सफेद कर लीजिए महाराज। और मान लो आप वैश्य हो, आपके पास में पीली मिट्टी नहीं है, तो उस शिवलिंग को बनाकर हल्दी से लेपन कर दो, पर उसको पीला कर लीजिए। महाराज, अगर आप क्षत्रिय हो, आपके पास में लाल मिट्टी नहीं है, तो शास्त्र कहता है महाराज जी शिवलिंग बनाओ, मिट्टी का मना नहीं है, पर उसके ऊपर लाल चंदन लपेट दीजिए, आप उसका निर्माण हो। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज। बड़े बड़े यज्ञ देखें आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके नगर में यज्ञ हुआ है कभी? अरे बोलो तो, हुआ है? उसका दर्शन करने गए हो आप? अगर दर्शन करने गए होगे तो यज्ञ की जो परिधि बनती है, 3 ईंट की जो बनती है, ईंटा की, उसको बनाते हैं, उसको 3 कलर में पोत देते हैं। पोतते कि नहीं पोतते? अब जब विचार करिए, इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है, तो इसको लाल काला और ये पोतने की जरूरत क्या है? इसको सफेद से क्यों पोता जा रहा है? यज्ञ होना है उसमें तो केवल, जब यज्ञ ही होना तो पोतने की क्या जरूरत है? पर नहीं, उन 3 परिधियों को ब्रह्मा विष्णु महेश के भाव से उस पर कलर देना ही पड़ेगा। क्यों? अगर वैसे ही वेदी बनाकर सांकल्य छोड़ दी जाए तो उसका फल आधे से भी कम हो जाता है, और अगर कलर करने के बाद उस पर सांकल्य जब दी जाती है तो फल 1000 गुना प्राप्त हो जाता है। उसकी यह महत्वता है।